उच्च अधिकार समिति की मीटिंग हम लगाने के लिए तैयार हैं। लिखित आश्वासन है, मुँह जबानी नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हम पहले से कर रहे हैं। दिल्ली का आंदोलन जब शुरू हो गया, शुरू होते ही एक दिन का मैं अनशन किया रालीगंज में, गांधी जी के स्टेच्यू के पास, और मेरा पाठिंबा व्यक्त किया है, सपोर्ट दिया। दिल्ली, आप मेरा इतिहास देखिए इधर, लेकिन मैं ये डंडोरा पिटता नहीं, क्योंकि मुझे किसी से लेन देन नहीं है। बड़ा अपना बड़ापन दिखाना नहीं है का प्लेट है, लेकिन लखपति और करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव कर रहा हूँ कितना आनंद आएगा। अगर आप जो सोच रहे हैं ना, ये करने के लिए आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे और तैयारी रखनी पड़ेगी। एक तो आपका मैंने जो बताया वो चारित्र, सवेरे से शाम तक सैंपल गुटखा खाते हो किसी ने देखा ना, आपका शब्दों का वेट खत्म, शब्दों में वेट नहीं रहेगा, क्योंकि जनता आपके तरफ देख रही है। बहुत संभालना पड़ता है, बहुत सिलेक्शन में ये बातें देखना जरूरी है। एक दूसरा, सिलेक्शन में जो सिलेक्शन हो गए उसका गुणाकार, एक आदमी जब ये मूवमेंट में आ जाएगा तो वो कम से कम 1000 लोगों को खड़ा करना जरूरी है। नहीं बीजेपी हो, नहीं तो कांग्रेस वाले होने, नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा सरकार। एक ही रास्ता है इतना विदेश को संभालने का, जन संसद को मजबूत करना, बस एक ही रास्ता है। इसके अलावा अभी दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि पैसा से सत्ता कैसे, इतनी सोच में है। इसके कारण आज उनसे इस देश के लिए भविष्य नहीं, आज एक ही भविष्य है। जन संसद को जितना मजबूत करेंगे, ऐसी सोच करने वाले लोगों को प्रेशर दबाव निर्माण करना, बनाने के लिए तैयार नहीं था। 8 साल संघर्ष किया, 8 साल सूचना का अधिकार करना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सब भाई बहन यहाँ जो आए, अच्छे विचार है आपके, लेकिन आपके साथ में रहूंगा, इतना आश्वासन देता। एक दबाव तंत्र निर्माण हो गया है। आज़ादी का अर्थ स्वराज्य लगाने वाला बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, आज़ादी का अर्थ स्वराज्य लगाने वाला कोई भी पार्टी हो, उस पर जनशक्ति का दबाव, लेकिन वो संगठित नहीं हो रहा। संगठन नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन तू बड़ा के मैं बड़ा, इसमें फंस गए। कई संगठन तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए, कई संगठन कल इलेक्शन लड़ाना बोल के सोच रहे, इससे नहीं होगा। अरे मैं अगर इलेक्शन में जाता तो मैं भी मंत्री बनता, लेकिन मंत्री बनकर भी जो काम मैं नहीं कर सकता था, वो मैं आज कर रहा हूँ। मंत्री के अलावा रहने से, मंत्री में क्या रखा है? अरे सब सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, इसमें लगे हैं सब, मृत्यु को भूल गए। मैं आया खाले से, मैं जाना भी खाले से। मैं क्या लेकर आया और क्या लेकर जाना, इसको भूल गए सब मंत्री फिर गए। तो इसलिए हमारा संगठन बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने देखो महाराष्ट्र में संगठन किया, 2 सरकारें गिरा गई। नहीं करते ना, जाओ घर में। ये शक्ति है हमारे में, लेकिन वो शक्ति को भूल गए, हम लोग भूल गए वो शक्ति को। मैंने जो बताया, बड़ी है हमारी जन संसद। ये जन संसद अगर संगठित हो गया, जाग गई, तो इन संगठन को खालसा कर सकती है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो। इतनी शक्ति है, लेकिन वो भूल गए, लेकिन वो संगठित नहीं हो रहा।
संगठन नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन तू बड़ा के मैं बड़ा इसमें फंस गए। कई संगठन तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए। कई संगठन कल इलेक्शन लड़ाना बोल के सोच रहे, इससे नहीं होगा। अरे मैं अगर इलेक्शन में जाता तो मैं भी मंत्री बनता, लेकिन मंत्री बनकर भी जो काम मैं नहीं कर सकता था वो मैं आज कर रहा हूँ। मंत्री के अलावा रहने से मंत्री में क्या रखा है? अरे सब सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता इसमें लगे हैं, सब मृत्यु को भूल गए। मैं आया खाले से, मैं जाना भी खाले से। मैं क्या लेकर आया और क्या लेकर जाना इसको भूल गए सब मंत्री फिर गए। तो इसलिए हमारा संगठन बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने देखो महाराष्ट्र में संगठन किया, 2 सरकारें गिरा गई। नहीं करते ना, जाओ घर में। ये शक्ति है हमारे में, लेकिन वो शक्ति को भूल गए। हम लोग भूल गए वो शक्ति को। मैंने जो बताया, बड़ी है हमारी जन संसद। ये जन संसद अगर संगठित हो गया, जाग गई, तो इन संगठन को खालसा कर सकती है, चाहे राज्य के हो चाहे केंद्र के हो। इतनी शक्ति है, लेकिन वो भूल गए। अन्ना हजारे जी, साथ में आए हुए विभिन्न राज्यों से मेरे साथियों को सभी को मेरी नमस्कार, राम राम। देश 1947 में आजाद हुआ, बहुत शहादतें दी गई। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का निर्णय लिया, देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के इन शहीदों ने सपने देखे। लेकिन 1947 के बाद हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उस लोकतंत्र की रखवाली हमने राजनीतिक पार्टियों को दे दी, सत्ताधारी पार्टियों और विपक्ष की पार्टियों को दे दी। और आजकल पिछले 20-25 सालों से एक बात होती है, जब लोकतंत्र पर हमला होता है, हमारे अधिकारों पर हमला होता है, तो हम एक ही बात कहते हैं, विपक्ष कमजोर है। अरे ये लोग तो चाहे सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के हैं, ये लोग तो लोकतंत्र को फैल करने वाले लोग हैं, और हमने इन्हीं के हाथ में अपनी रक्षा दे दी। तो इसलिए जो आज संगठन की बात चल रही है, आप विपक्ष को भूल जाएं। अगर लोकतंत्र को, जन अधिकार को, किसानों को, मजदूर को, हर एक को मजबूत होना है, तो लोकतंत्र शब्द लोक से शुरू होता है। लोक का मतलब हम लोग, नहीं तो नेता तंत्र होता, वो विपक्ष तंत्र होता, सत्ता तंत्र होता। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र लोगों से होगा। और लोग, इतना अलग अलग भाषा की विविधता हमारे देश में, पहनावे की विविधता, तो वो एक तब हो सकता है जब एक संगठन ऐसा हो जो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर नागालैंड तक एक समान विचारधारा के लोग, जो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त ना करें, जो देश में जहां भी अन्याय होता दिखे उनकी आत्मा बोले और वो चिल्लाएं लोग, ऐसे लोग होंगे। अभी जैसे किसान आंदोलन की बातचीत हुई, बिल्कुल मैं भोपाल भाई की बात से सहमत हूं कि किसान संगठन तो देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में है, 5,500 के लगभग रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारी पहुंच 1 जिला या 2 जिला स्तर पर है। आज देश के अंदर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो ये दावा कर सके कि मैं राज्य स्तर पर आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं। हम लोग क्योंकि नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए जो हमारी 100-125 लोगों की कमेटी दिल्ली के अंदर बैठी, सभी ने तहसील जिला स्तर पर आंदोलन किए हुए थे और एकदम राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसलिए संगठन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है कि जैसे ही एक आवाज, चाहे वो रालेगंज सिल्ली से लगे, चाहे वो दिल्ली से लगे, आप लोग बहुत क्रांतिकारी हो। और जो एकता की बात होती है, कम ज्यादा संख्या नहीं होती, कोई भी संगठन है वो शुरुआत एक विचार से होगा और विचार शुद्ध होना चाहिए। और जहां तक अन्ना जी ने या बहन कल्पना ईमानदार, भोपाल जी, जगबीर जी, जो भी मेरे सामने साथी बैठे हैं, सभी चुने हुए हैं। आंदोलन कर लो आप देश में कितना भी बड़ा, लेकिन उसके पीछे विचार शुद्ध नहीं है तो वो जीत भी शुद्ध नहीं होगी। उसके पीछे पर्सनल राजनीतिक भावनाएं हैं तो वो आंदोलन भी दागदार हो जाता है। इसलिए आप लोगों को चुना गया है कि आप लोग देश के अंदर ऐसी क्रांति लाएं, आंदोलन भी करेंगे, हम लोकतंत्र की रक्षा भी करेंगे, लेकिन लोग आपने बड़े ध्यान से चुनने, क्योंकि बहुत बड़ा एक आंदोलन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण हम लोग उसको दागदार कर देते हैं, और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग ही लोकतंत्र को बेचने का दाग हमारे ऊपर लग जाता है, जैसे लगे हैं भूतपूर्व काल में। तो इसलिए साथियों, आप में अपार शक्ति है। कोई ये ना माने कि मैं अपने स्टेट में आया हुआ, मैं जिले तक जानता हूं, तहसील तक।
इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसकी शक्ति की कोई गुंजाइश नहीं है। वो महात्मा गांधी भी है, वो भगत सिंह भी है, वो विवेकानंद भी है, वो अन्ना हजारे भी है। जन्म वो एक बेटे के रूप में, बेटी के रूप में लेता है, लेकिन वो अपने अंदर एनर्जी का कितना इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि आज जो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं, और विशेष तौर पर अन्ना हजारे जी से, क्योंकि हम लगातार 1.5 साल से किसान आंदोलन में डटे हुए हैं, हमारे टीकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर के साथी आए हुए हैं, कि आपका एक आह्वान हमने बहुत जोर लगा लिया। अन्ना जी, हम 3 राज्यों तक पहुंचे, पूरे 3 राज्य, क्योंकि हरियाणा, पंजाब पूरा। हमारे साथ किसान नेता राजस्थान से बैठे हुए हैं, दशरथ भाई बैठे हुए हैं, रामपाल जाट जी बैठे हुए हैं। 50 एक 25 पैसे राजस्थान और 25 पैसे यूपी, यानी हम 2.5 पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर आप किसान आंदोलन के समर्थन में बयान देते हैं या लीड करते हैं, तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत, मध्य भारत और पूर्वोत्तर के पूरे देश के किसान जो है एक उम्मीद के साथ ही सब किसान आंदोलन के साथ जुटेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। उससे संगठन में भी आज पूरे देश का किसान एक ही बात कहता है, कुशल नेतृत्व नहीं है। यानी नेतृत्व की क्षमता भी तो सभी इंसानों में नहीं हो सकती। नेता, सेनापति बनना कोशिश हम सभी लोग करते हैं, लेकिन वो गुण जो है, जिस प्रकार हीरा तराश के बनाया जाता है, तो जिसने अपना जीवन लगातार आंदोलनों में लगाया, यदि ऐसे व्यक्तित्व तो हमारे देश के अंदर आज मौजूद है और वो इनका प्रभाव इतना है, सेहत कैसी है या नहीं, ये रालेगन सिद्धि बैठ के भी यदि कोई बयान देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के पैर हिलेंगे, जो 9 महीने तक नहीं हिल सके। तो हम पूरे देश के किसानों की तरफ से अन्ना हजारे जी से निवेदन करेंगे कि वो निश्चित तौर पर हमें दिशा दिखाएं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा आंदोलन है। अगर आप किसान हार गया तो आने वाले बहुत से सालों तक आंदोलन नहीं हो पाएंगे। तो इसे जीत की तरफ बढ़ाने के लिए सहयोग की अपील करेंगे। आप सभी साथी यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।